एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं तो नॉर्मल रूटीन टाइमलाइन क्या होना चाहिए मुझे पेमेंट करने के लिए। कुछ पोर्शन ऑफ द पेमेंट उसको होल्ड कर सकते हो, दैट शुड बी अग्रीमेंटेड। जो भी इंपोर्टर्स हैं या जो लोग भी नया नया इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको ये फिनेंस मैनेजमेंट करने में उनको ये आसानी रहेगा। कल एक पार्टिसिपेंट मेरे साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर जब हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं, राइट, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंपोर्ट्स एंड रेगुलरली इंपोर्टिंग एज वेल, बट नॉर्मली वी आर फेसिंग सम इश्यूज विद द पेमेंट्स एज वेल। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं तो नॉर्मल रूटीन टाइमलाइन क्या होना चाहिए मुझे पेमेंट करने के लिए, राइट। मेरा बैंक थ्रू अगर रेमिटेंस जा रहा है तो वो पेमेंट मेरा कितने टाइम के अंदर होना चाहिए। सो दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। और इसका जो टाइम लिमिट है ना, दैट इज 6 मंथ्स, नॉट लेटर देन 6 मंथ्स दैट यू कैन डू फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। जिस दिन आपका एक्सपोर्ट होता है, डेट ऑफ शिपमेंट जो आपका होता है, तब से लेकर एग्जैक्टली विद इन 6 मंथ्स ऑफ द टाइम आपका इंपोर्ट का रेमिटेंस हो जाना चाहिए, मतलब आपका उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट इन वन केस। और अभी कोविड की वजह से थोड़ा गाइडलाइंस में थोड़ा चेंज हुआ है, बट द जो नॉर्मल रूटीन गाइडलाइन है उसके अंदर ये एक ऐसी चीज़ कही गई है कि अगर कुछ पोर्शन ऑफ पेमेंट, राइट, इट इज डिपेंड्स ऑन दी ग्रेजुअली विद द परफॉर्मेंस चेक करा जाता है कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज करी है चाइना से, राइट, एंड दैट मशीनरी इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट अप टू द मार्क, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने बायर या सेलर के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि इतना तो कम से कम रिजल्ट उसका आना चाहिए, इतना तो परफॉर्मेंस होना चाहिए। So that is going to be received that performance within 8 months, 9 months or the 12 months of the time। तो कुछ portion of the payment वो आप उसको hold कर सकते हो, वो अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट। सो बट दैट शुड बी अग्रीमेंटेड। वो आपका एक म्यूचुअली MOU साइन होना चाहिए या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डेफिनेटली लिखा हुआ टर्म्स कंडीशन होना चाहिए, एंड दैट पेपर शुड बी सबमिटेड इन द बैंक इटसेल्फ। अगर वो सबमिटेड उस तरीके से लिखित नहीं होगा देन इट कैन बी RBI का क्वेरी वहाँ पे जनरेट हो सकता है। सो कोई भी जब आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ खास ध्यान में रखें। कोविड-19 की वजह से आफ्टर जुलाई 2020 थोड़ा गाइडलाइंस के अंदर और भी रिलैक्सेशन दिया गया था कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो विद इन 6 to 9 मंथ्स आप कर सकते हैं। बट आई थिंक राइट नाउ अभी का जो कंडीशन है, कोरोना को 2 साल हो चुके हैं, सो राइट नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड फॉर बाय एनी बैंक एज वेल। तो वो मत करें, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द टाइम आपका पेमेंट क्लियरेंस वहाँ पे हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ कि जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की वजह से उसको थोड़ा पोर्शन ऑफ द पेमेंट अगर आपको होल्ड करना है तो वो आप कर सकते हो, इफ द प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड इट हैज टू बी अग्रीमेंटेड, राइट। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी इंपोर्टर्स हैं या जो लोग भी नया नया इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको ये फिनेंस मैनेजमेंट करने में उनको ये आसानी रहेगा, राइट। सो ऐसी बहुत सारी टिप्स और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हम लोग नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी ऑल्सो यू कैन पुट अप इनटू द कमेंट्स, और उसके ऊपर भी हम लोग आपको वीडियो बनाकर उसका आंसर देंगे। सो जस्ट पुट अप इनटू द कमेंट्स योर क्वेरीज एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए और अपने बिजनेस के अंदर वो आगे बढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।